दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एचएफसीएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी मंडे के दिन इसके अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड हो रहा है। 6 मिलियन से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर आज के दिन देखे गए। अगर मैं एक साल की बात करता हूँ तो एक साल में हालांकि स्टॉक 53% डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 319% तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिए। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल किस तरीके से है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली एक न्यूज आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फंडामेंटल बताना चाहता हूँ। इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है, 303 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो 11.50 के आसपास इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 4.35 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। इतना कुछ ऐसे बहुत बड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ तो रेवेन्यूज के अंदर आपको एक स्टेडी ग्रोथ नजर आती है। लेकिन ये ग्रोथ ऐसी नहीं है जहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल दिखे, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये ग्रोथ बढ़ रही है। बिकॉज 2021 में 4,458 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से वो बढ़कर रेवेन्यूज अभी भी 4,122 के आसपास रेवेन्यू दिख रही है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 246 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहां से वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं स्टेबल ही दिख रहे हैं। 173 के आसपास प्रॉफिट ये 2025 में इसने रिपोर्ट किए। तो बेसिकली पिछले 4 साल से भी कम प्रॉफिट या 2025 फाइनेंशियल ईयर में इसने रिपोर्ट किए। तो प्रॉफिट्स के अंदर भी ऐसे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है और रेवेन्यूज के अंदर एक स्टैग्नेंट सी लग रही है कंपनी के अंदर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिटेलर के पास इस कंपनी का 46% स्टेक है। और जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा भी है कि जिस प्राइस रेंज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 60-70 रुपए के आसपास, रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो ऐसे स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर के पास 31% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 12.32% स्टेक है, एफआईज के पास 7.67 के आसपास स्टेक है, डीआईएस के पास 1.71% के आसपास स्टेक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके पास एक न्यूज आई है जहां पे इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 358 करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट ऑर्डर। और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है वो अप्रैल 2026 तक एग्जीक्यूट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो स्टॉक है आज के दिन थोड़ा सा रडार पर रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं इसके आने वाले दिनों में क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। बिकॉज अगर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो ये जो पी रेशो आपको 300 रुपए के आसपास दिख रहा है ये ड्रामेटिकली नीचे आ जाएगा। मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि इसका जो इंडस्ट्री पी रेशियो बहुत कम है, यानी कि इस इंडस्ट्री को ज्यादातर वैल्यू नहीं किया जाता। ऑप्टिकल फाइबर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और ये जो सेक्टर है हालांकि ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे वो दिन ब दिन बहुत ही बड़े ग्रोथ के ऊपर आपको दिख सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा पर्सपेक्टिव स्टॉक का जरूर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी आने वाले क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट किस तरीके से रहते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर क्या इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ये सब चीजें अगर रहती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एचएफसीएल स्टॉक बहुत बड़ा रडार के ऊपर रह सकता है। लेकिन फिर भी एज एन इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो ऑब्वियसली आप इस स्टॉक की तरफ देख सकते हो। लेकिन फिर भी ये कोई बायर सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को बायर सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।